कैकेयी को भवन में। दासी मंत्रा के कहने पर कैकेयी को भवन में चली गई। वहां जाकर उसने अपने रेशमी वस्त्र उतारकर सादे काले वस्त्र धारण कर लिए। उसने सारे आभूषण भी एक एक कर उतार फेंके और अपने बाल बिखेर लिए, फिर जोर जोर से रोने लगी। इस स्थिति में उसका रूप बड़ा भयानक लग रहा था। उसने मंत्रा के परामर्श के अनुसार राजा दशरथ को बुलाने के लिए एक अन्य दासी को भेजा। उसने दासी को निर्देश दिया कि वह राजा से तुरंत आने के लिए कहे। दासी ने राजा दशरथ के पास जाकर कहा, महाराज, रानी कैकेयी ने आपको तुरंत बुलाया है। दासी का संदेश सुनकर राजा उसी क्षण रानी कैकेयी के कक्ष की ओर चल पड़े। वे सोच रहे थे कि आखिर रानी को ऐसा कौन सा आवश्यक काम आन पड़ा कि उन्होंने मुझे तुरंत बुलाया है। सोचते सोचते वे रानी कैकेयी के कक्ष में पहुंचे, परंतु रानी वहां नहीं थी। दासी ने उन्हें बताया कि रानी इस समय कुब्ज भवन में है। राजा दशरथ तुरंत कुब्ज भवन गए। कुब्ज भवन का दृश्य देखकर वे हैरान रह गए। कैकेयी बहुत ही अस्तव्यस्त हालत में बैठकर रो रही थी। राजा दशरथ ने उससे पूछा, रानी, क्या बात है? तुमने यह शोक वेश क्यों धारण किया हुआ है, जबकि कल राजभवन में उत्सव है? तुम्हें तो इस समय सुंदर भव्य वेश विन्यास धारण करना चाहिए। बताओ, तुम अपने कक्ष को छोड़कर कुब्ज भवन में क्यों आई हो? क्या मैं जान सकता हूं कि तुम्हें क्या कष्ट है और तुम रो क्यों रही हो? राजा ने कई बार कैकेयी से उसके दुखी होने का कारण पूछा, पर वह मौन ही रही। जब राजा के किसी भी मानमनोबल से रानी ने कोई उत्तर नहीं दिया तो राजा खींचकर बोले, रानी बोलो, तुम क्या चाहती हो? मैं राम की सौगंध खाकर कहता हूं कि तुम जो भी मांगोगी वह तुम्हें अवश्य दूंगा।